यूक्रेन में जारी विध्वंसक जंग की जिसे आज पूरे 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने की लड़ाई ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। पिछले 10 महीने से यूक्रेन की धरती पर इतना बारूद बरसा कि पश्चिमी देशों के हथियार खत्म होने की कगार पर है। सीधे आइए, क्या नेटो के हथियार गोदाम तेजी से खाली होते जा रहे हैं? क्या नेटो के पास रूस का मुकाबला करने लायक गोला बारूद नहीं है? हमने आपको रूस की हालत दिखाई, किस तरीके से टैंक्स, एयर डिफेंस सिस्टम ट्रांसफर किए जा रहे हैं। नेटो को हथियार और गोला बारूद बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही? नेटो को पुरानी आर्म्स फैक्ट्रियों को फिर से चालू करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या लंबे खिंचते यूक्रेन वॉर ने नेटो को थका दिया? बड़ी खबर, ये सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं, इन सब के जवाब हम आपको देंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर, 10 महीने की यूक्रेन वॉर से नेटो बुरी तरह परेशान। घटते हथियारों को लेकर नेटो महासचिव का बड़ा बयान। हथियार उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई है, लगा नेटो, स्टोल्टनबर्ग ने कहा। यूक्रेन और हमारी सुरक्षा के लिए हथियार उत्पादन जरूरी, स्टोल्टनबर्ग ने यह भी कहा। 10 महीने के यूक्रेन वॉर से नेटो बुरी तरह परेशान। यह पहली बार नहीं है जब पश्चिमी देशों के हथियार गोदाम में भारी कमी के सिग्नल मिल रहे हों। पश्चिमी मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट कई बार इसका इशारा कर चुके हैं। क्या नेटो के हथियार खत्म हो रहे हैं? यह सवाल है, जूम इन करना पड़ेगा। यूक्रेन और हमारी सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर हथियार उत्पादन करना होगा, यह स्टोल्टनबर्ग ने कहा। नेक्स्ट देखिए अब आप, जूलियन स्मिथ, नेटो में अमेरिकी प्रतिनिधि 13 दिसंबर को रूस यूक्रेन युद्ध के कारण नेटो का हथियार खत्म हो रहा है। होल्ड करें प्लीज। फिर डॉक्टर मरीना मिरोन, रिसर्चर है किंग्स कॉलेज लंदन, अमेरिका में कुछ हथियार और गोला बारूद की भारी कमी हो गई है, सब जानते हैं। ये वो इंडिकेशंस है जो बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, 20 नेटो देश यूक्रेन को हथियार देने की स्थिति में है ही नहीं। फिर सिर्फ 10 नेटो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। हमारी टीम ने जो डिटेलिंग की है, यकीन मानिए, इट्स एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। लेकिन अब देखिए फैक्ट्स, अमेरिका और नेटो के हथियारों में कितनी कमी हुई है, इसे लेकर कई रिपोर्ट्स हाल में आई हैं। पश्चिमी देशों के ज्यादातर बड़े और खतरनाक हथियार तेजी से कम हो रहे हैं। सीधे देखिए अब आप, चेंज करिए यहां पर, तेजी से आए। रूस का विध्वंसक वॉर, वेस्ट के खत्म हथियार। नेटो ने अपने स्टॉक से 66% स्ट्रिंगर, जैवलिन, हाइमार्स यूक्रेन को भेजे। जेमी शिया, एक्सपर्ट, चैथम हाउस इंटरनेशनल सिक्योरिटी, उन्होंने कहा। एस्टोनिया ने अपने डिफेंस बजट से 33% आर्म्स यूक्रेन भेजे हैं। नॉर्वे ने अपने स्टॉक के 45% हॉट्जियर्स यूक्रेन को दिए हैं। स्लोवानिया ने अपने 40% टैंक यूक्रेन भिजवाए हैं। चेक रिपब्लिक ने 33% मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS यूक्रेन भेजे हैं। कील इंस्टीट्यूट जर्मनी का यह दावा है। अमेरिकी स्टॉक का हाल क्या है वो भी देख लेते हैं। अब जरा देखिए आप, 33% जैवलिन्स में कमी हो गई है, स्ट्रिंगर्स में 25% की कमी है, आर्टिलरी की कमी है, M777 हॉट्जियर का उत्पादन ठप है, स्टिम्सन सेंटर रिसर्च ग्रुप ने कहा। और उनके प्रोडक्शन में कम से कम 1 साल का वक्त और चाहिए। 1 साल लगेगा प्रोडक्शन, जिसको कहते हैं रिप्लेनिश करने में, रीफिल करने में। लेकिन इस सब के बीच में